अरक्की ऑयल कंपनी अरामको पर बड़ी जानकारी ये है कि अगले महीने एलपीजी का शिपमेंट वहां से रोक सकती है कंपनी। अरामको पर एक बड़ा हमला किया गया था ईरान की तरफ से। ऐसे में अब ये जानकारी मिल रही है, तब ये कहा गया था लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे अरामको को वापस से रिपेयर करने में, उसके एक पूरी यूनिट को बंद करना पड़ गया था। अब कहा यह जा रहा है कि अगले महीने एलपीजी का शिपमेंट कंपनी की तरफ से रोका जा सकता है। और फरवरी में ही कंपनी के मुख्य निर्यात केंद्र को नुकसान हुआ था, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया था ताकि उसे वापस से मरम्मत में रखा जा सके। लेकिन अगर अगले महीने से एलपीजी का शिपमेंट रुक जाएगा तो तमाम देशों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना इसकी वजह से करना पड़ सकता है, क्योंकि अरामको, सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू रखती है। कई बार ये अच्छी कंपनियों को पछाड़ करके नंबर 1 पर रह चुकी है। अब अरामको को अगर ये इतना बड़ा नुकसान हो गया कि एलपीजी शिपमेंट रुक सकती है तो आपकी परेशानियां बढ़ने वाली है। दूसरी खबर ये कि ईरान के अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देखने को मिली। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद आखरमिनियाज का दावा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जंग के दौरान कई उपकरणों का उत्पादन हमने कर लिया है, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया। एक दिन उपकरण का उत्पादन और अगले दिन उसका इस्तेमाल कर लिया गया है। अगर ईरानी सेना इतनी ताकत रखती है कि पहले दिन उसने उसका प्रोडक्शन किया और दूसरे दिन उसका इस्तेमाल कर लिया, तो अमेरिका चाह करके भी ईरान को नहीं हरा सकता है। यहाँ के जो ईरानी सेना के प्रवक्ता है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद आक्रमिनिया, उनका यह दावा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जंग के दौरान कई ऐसे उपकरण हैं जिन्हें बना लिया गया है। एक दिन में उन्हें बनाया, दूसरे दिन में उसका इस्तेमाल भी कर लिया है। अमेरिका बहुत अच्छे से ईरान की ताकत को भाप चुका है, इसीलिए वो इस बात पर डटा हुआ है कि किसी तरीके से युद्ध विराम हो जाए। हाँ, वो अपनी शर्तों पर सब कुछ मनवाना चाहता है, क्योंकि दुनिया के सामने ये मैसेज नहीं देना चाहता है कि सुपर पावर झुक गया है, सुपर पावर का ईगो हर्ट हो गया है। और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से ईरान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुके हैं, तो अपने देश में भी उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का यही हाल किया हुआ है। अप्रूवल रेटिंग उनकी लगातार गिरते जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और प्रदर्शन लगातार अमेरिका में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ एलपीजी को लेकर के जानकारी यह है कि अगले महीने से शिपमेंट रुक जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना शुरू किया, लेकिन इस रास्ते पर ईरान के पड़ोसी मुल्क ओमान का भी हक है। लिहाजा खबर है कि ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज के संबंध में एक प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका और ईरान जंग के दौरान हॉर्मुज बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। कई देशों में तेल और गैस की किल्लत शुरू हो गई। जंग के दौरान ही ईरान को हॉर्मुज के रूप में आय का एक स्थायी साधन मिला। उसने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का ऐलान किया और टोल नहीं देने वाले जहाजों पर हमले तक किए। चूंकि हॉर्मुज के एक कोने पर ईरान है और दूसरे कोने पर ओमान, लिहाजा इस रास्ते पर दोनों ही देशों का बराबर हक है। खबर है कि ईरान और ओमान ने हॉर्मुज को लेकर एक सीक्रेट डील कर ली है। हालांकि डील में क्या है, इसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। ईरान और ओमान हॉर्मुज के तटीय देश है। ऐसे में दोनों देशों के बीच समझौते काफी अहम माने जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि ओमान के साथ डील को लेकर कुछ बातों पर सहमति बन गई। खबरों के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ओमान के दौरे के दौरान ये डील की। हालांकि अरागची ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसके संकेत भी दिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर न तो ईरान ने डील को लेकर कुछ कहा और न ही ओमान ने, लेकिन माना जा रहा है कि यह डील हॉर्मुज को लेकर हुई। ईरान की ओर से ओमान को हॉर्मुज के प्रबंधन को लेकर प्रस्ताव दिया गया।
ईरान का कहना है कि हॉर्मूज के रास्ते जहाजों का सुरक्षित संचालन ही उसका मकसद है। हॉर्मूज स्ट्रेट की चौड़ाई करीब 34 किलोमीटर है। ये ईरान और ओमान के बीच मौजूद है। खबर है कि इस जंग में ईरान ने हॉर्मूज के नीचे तकरीबन 34,000 किलो तक बारूद बिछा दिए, जो इसके कारण ये रास्ता कुछ अस्त व्यस्त हो गया। ईरान ने हॉर्मूज के रास्ते पर टोल लेने का फैसला किया। ईरानी संसद ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी और टोल वसूलना भी शुरू कर दिया। हालांकि ओमान इससे सहमत नहीं है। ओमान का मानना है कि किसी भी प्राकृतिक रास्ते से टोल नहीं वसूला जा सकता। उधर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हॉर्मूज में टोल की व्यवस्था शुरू होती है तो इसका नुकसान खाड़ी देशों को सबसे ज्यादा होगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर दावा हमेशा से करता रहा है। उसने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना इन सबके बीच में शुरू कर दिया। अब आइए आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार ईरान किस आधार पर ऐसा दावा कर रहा है। दरअसल हॉर्मुज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई है। हॉर्मुज की जो सामान्य तौर पर चौड़ाई है वो करीब 50 से 55 किलोमीटर बताई जाती है। सक्रिय जगह पर हॉर्मुज की चौड़ाई ये घट करके 33 किलोमीटर हो जाती है और हॉर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगह समुद्री दूरी 24 समुद्री माइल से भी कम है और 24 समुद्री माइल से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू हो जाता है। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच में खींची गई रेखा मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का पूरा हक है और समूचे हॉर्मुज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल ईरान की तरफ से किया जा रहा था। ईरान अब पूरे इलाके पर अपना कब्जा जता रहा है। हालांकि उसने शुरुआत में यह कहा था कि वो ओमान को इसका आधा हिस्सा देगा, यानी वहां से जो टोल वसूलेगा उसका आधा हिस्सा देगा, लेकिन ओमान की तरफ से इनकार कर दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें किसी भी टोल की कोई आवश्यकता नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के काफी विवाद है। खबर है कि हॉर्मुज को लेकर के ईरान और ओमान के बीच में डील हो चुकी है। हालांकि अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। जब अब्बास अराक्ची ओमान की यात्रा पर थे, मस्कट में मौजूद थे, उस दौरान जब उन्होंने वहां के किंग से मुलाकात की थी, तब माना जा रहा है कि ये डील हो गई है। हॉर्मुज को लेकर के ईरान का उसके पड़ोसी देशों ओमान और यूएई के साथ क्या क्या विवाद है, अब जरा आपको वो समझा देते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई है। ये मुसंदम प्रायद्वीप भी इसमें एक बहुत अहम रोल अदा करता है। हॉर्मुज के मुहाने पर ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं। हॉर्मुज के मुहाने पर ही है ये हॉर्मुज, उसके मुहाने पर ये थी। ओमान की मुख्य भूमि से अलग है ये मुसंदम प्रायद्वीप। ये ओमान के साथ नहीं आता है। मुसंदम तट से 12 समुद्री माइल करीब 22 किलोमीटर तक ओमान का अधिकार यहां से शुरू हो जाता है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए सबसे गहरा समंदर है ओमान की सीमा में। इसके साथ कानूनी तौर पर ओमान के पानी से जहाज गुजरते हैं, यह भी बताया गया। ओमान ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ईरान से समझौता कर लिया है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगहों पर दूरी मात्र 24 समुद्री माइल से रह जाती है और यहीं पर उनका मीडियन लाइन वाला सिद्धांत लागू हो जाता है। इसके तहत समंदर में एक रेखा खींची गई है और ईरान और ओमान को अपने अपने हिस्से में संसाधनों के दोहन का हक मिल जाता है। यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है उसकी वजह से एक तरफ ओमान और एक तरफ ईरान अपना हक रखता है। अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को गुजरने से ईरान और ओमान नहीं रोक सकते हैं। इसके साथ अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन पर इंटरनेशनल लॉ लागू हो जाएंगे। हालांकि खुद को हॉर्मुज का गेट कीपर ओमान और यूएई भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान इसके ऊपर अपना अधिकार जताने का प्रयास कर रहा है, बल्कि ओमान और यूएई भी यही करता है। यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को नहीं छूता है। इस वजह से यूएई का तो एक अधिकार हट जाता है, लेकिन ओमान और ईरान का अधिकार वहां पर हो जाता है। ओमान और ईरान के साथ यूएई की समुद्री सीमा मिलती है। यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर चुनाव और लेसर चुनाव द्वीपों को लेकर के काफी विवाद पहले से चला आ रहा है। ये पूरी सीमा 3 देशों के बीच में बटी हुई है, जिसकी वजह से इनका विवाद पहले से ही है। अबू मूसा, ग्रेटर चुनाव और लेसर चुनाव द्वीपों पर फिलहाल ईरान ने कब्जा कर लिया है। ईरान का वहां पर कब्जा है। अब इसी आधार पर ईरान ये कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार होना चाहिए और इसलिए वो यहाँ से टोल वसूली कर रहा है। एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि इजराइल के हमलों से लेबनान में भारी तबाही देखने को मिली है।
दक्षिणी लेबनान में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हमलों से कई इमारतों को नुकसान हुआ है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं उसमें आप मलबे की तस्वीरें भी देख सकते हैं। दक्षिणी लेबनान का हाल आखिरकार यही हो गया है। दक्षिणी लेबनान पूरी तरीके से उजाड़ हो चुका है। वहां पर कभी कोई बसावट थी, ये तक कह पाना मुश्किल हो गया है। ये मुश्किल इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ बार बार इजराइल की तरफ से बड़े बड़े हमले किए गए और उनका कहना यह है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का सबसे ज्यादा प्रभाव है और हम उन्हें ही निशाना बनाने के लिए ये हमले कर रहे हैं। शुरुआत में आपको याद होगा जब हमने आपको विस्फोट में ये खबर दिखाई थी कि दक्षिणी लेबनान को खाली करने की चेतावनी इजरायली डिफेंस फोर्स और इजराइल की तरफ से कर दी गई थी। इजराइल की तरफ से कहा गया था कि जो वहां पर लोग हैं वो यहां से चले जाएं क्योंकि हम एक बड़ा हमला करने वाले हैं। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में वहां से लोग उस जगह को छोड़ करके दक्षिण लेबनान को छोड़ करके गए थे और उसके बाद एक के बाद एक जो हमले हुए हैं वो अभी तक वहां पर इसी तरीके से जारी है। इसी बीच एक और खबर है, हिजबुल्लाह को लेकर के एक और बड़ा दावा कर दिया गया है। अब क्या वो दावा किया गया है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हिजबुल्लाह को लेकर के इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से ये दावा किया गया है। उनका कहना है कि हमने सुरंगों को तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह की बड़ी सुरंगें हमारी तरफ से तबाह कर दी गई हैं, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। हिजबुल्लाह के कई आतंकी मारे गए हैं, ये भी नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। अब इजरायली डिफेंस फोर्स अभी भी वहां पर है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अभी भी हमले कर रही है, ये भी नेतन्याहू की तरफ से बता दिया गया है। यानी उनका जो ऑपरेशन शुरू हुआ था हिजबुल्लाह के खिलाफ वो अभी भी वहां पर चल रहा है और अभी भी जो बड़े हमले किए जा रहे हैं उसके तहत ये मान लीजिए कि दक्षिणी लेबनान खत्म हो चुका है। लेबनान के प्रधानमंत्री और साथ ही जब वॉशिंगटन डीसी में ये पूरी मुलाकात हुई थी इजरायली पीएम के बीच में, इजरायली डेलीगेशन के बीच में और लेबनानी डेलीगेशन के बीच में, तो ये कहा गया था कि सबसे पहले लेबनान पर हमले करना बंद कर दीजिए, उसके बाद ही इस स्थिति को टाला जा सकता है। लेकिन इजराइल ये कहता है कि वहां पर अभी भी हिजबुल्लाह का कब्जा है और ऐसे में हम हमले बंद तो कर दें लेकिन हिजबुल्लाह को आप निकाल करके बाहर कर दीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।